दुख की बात है, किधर मर गए हैं सारे लीडर? क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई काम नहीं कर रहे, मर जाओ। इससे तो अच्छा है अपनी जिंदगियों को खत्म कर लो। अगर आप लोग इतने सच्चे और नेक लीडर की बहन भाइयों का भी ख्याल नहीं रख सकते तो। नजम सेठी जो इनके घर के बंदे हैं उनको टॉन्ट करते हुए कह रही हैं कि इनकी चिड़िया जो है वो बूढ़ी हो गई है, उसको सर्जरी की ज़रूरत है। अब पता नहीं उसको सर्जरी की ज़रूरत है या प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, पता नहीं। फैसल वाडा के बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई ये है कौन, ये आया कहाँ से है, ये चाइना का शाहरुख, इसको मानता कौन है, इसकी सुनता कौन है। तो वाह जी वाह, क्या कमाल आपने सवाल किया, मासूमाना सवाल जो वो करता था ना वसीम बदामी, वही आपने किया। हम आपको बताते हैं ये कौन है। इंडिया के अखबारात के अंदर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर वहाँ पे शाया हुई है और ये बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर है। सलाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज बहुत अरसे बाद सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात हो गई। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, इमरान खान ने क्या कहा है, वो आगे चल के सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको एक ऐसे शख्स की धाड़ सुनाना चाहते हैं जिसने इमरान खान और पीटीआई के ऊपर अपना तन मन औलाद सब निछावर कर दिया। 2 साल की कैद काटने के बाद भी वो आज शेर की तरह गरज रहा है और पार्टी के बड़े बड़े जो खंबे हैं उनको शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अमाद फ़ारूक, जो लाहौर से आज पहुँच गए इमरान खान की पेशी के ऊपर। उसके बाद जो उन्होंने पार्टी के बारे में कहा है, मेरा ख्याल है बहुत कम कहा है। आप सुन लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सुने ज़रा ये। यहाँ पर अलीमा खान आए या उनकी बहनें आए या जितने भी लोग, तो उनको वेलकम करना चाहिए, उनकी सारी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे वो मुलाकात नहीं करने देते। तो सारे के सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर उनको पहुंचना चाहिए, लीडर को। जब तक हम अपने लीडर के लिए धूपों में नहीं जलेंगे, नहीं सड़ेंगे, कैसे इसकी अवेयरनेस आएगी? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी लीडरशिप को यहाँ पर होना चाहिए और आइंदा सारे यहाँ पर आए। और पाकिस्तान के लिए अगर कोई स्टेप ये लेना चाहता है, अगर समझता है कि खान बाहर आए, तो फिर इन सबको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तहरीक जैसे अलीमा खान ने शुरू की है, वो ये बहुत जबरदस्त है। और जी नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे अमाद फ़ारूक ने अपना जो दिल था, जो उनकी तड़प थी, जो उनको अंदर तकलीफ़ हो रही थी, वो उसने शर्म दिलाने की कोशिश की इन लोगों को कि आप लोग जीत के एसी वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, झंडे वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं। चलें, कराची के लोग तो दूर थे, पंजाब वाले कहाँ पे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा कहाँ पे हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहाँ पे हैं। तो ये जो चीज़ है, जब तक आप एक रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, जब तक आप वहाँ पे ज़्यादा तादाद में इकट्ठे नहीं होंगे, तो किसी का दिमाग ख़राब है कि वो इमरान खान को बाहर निकालेगा। सब जानते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं वो बोकस केसेस हैं, इमरान खान की बीवी के ख़िलाफ़ बोकस केसेस हैं। लेकिन क्योंकि पार्टी इस वक्त मोस्टली कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, इसीलिए अलीमा खानम और दीगर जो लोग हैं जो बाहर हैं, वो एक तहरीक की बात कर रहे हैं, एहतजाजी जो एक मूवमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है और उसके बग़ैर मुझे नहीं लगता कोई चारा होगा। अलबत्ता अब हम आपको सुनाते हैं कि सलमान अकरम राजा ने क्या बात की, ये भी सुन लें ज़रा। और खान साहब ने कौमी यकजहती की, यूनिटी की बात की है। खान साहब ने कहा है कि देखो, पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोदी ने शिकस्त खाई है, वो ज़रूर शरारत फिर कुछ और करेगा। हमें पूरी कौम को इस वक्त मुत्तहद होना है, मुत्तहद होकर दुश्मन का मुकाबला करना है। और साथ ही साथ जो मईशत की सूरत हाल है, उसके लिए हमें बतौर एक मुत्तहद कौम काम करना है। 2 बड़े मामलात हैं जिनके लिए कौम को इकट्ठा होना है। जो 2 तिहाई अक्सरियत वाली पार्टी है, जो उसका लीडर है, उसको बाहर रख कर आप वो इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका पैगाम है हर मुक़्तदर हल्के के अफराद के लिए, फ़र्द के लिए, कि होश के नाखुन लो। वो तैयार हैं अपना हिस्सा डालने के। जी नाज़रीन, आपने सलमान अकरम राजा की भी गुफ्तगू सुन ली। इसके साथ साथ जो गौहर अयूब हैं, उनसे सवाल किया गया कि 6 मई को इमरान खान की किसी से सो कॉल्ड मुलाकात हुई थी, जिसके ऊपर उन्होंने आएँ शाएँ बाएँ करके कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग जो है वो बड़ी सख्त परेशान है। अज़मा बगारी की ये ट्वीट आप देखें, जिसके अंदर वो नजम सेठी जो इनके घर के बंदे हैं उनको टॉन्ट करते हुए कह रही हैं कि इनकी चिड़िया जो है वो बूढ़ी हो गई है, उसको सर्जरी की ज़रूरत है। अब पता नहीं उसको सर्जरी की ज़रूरत है या प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, पता नहीं उसको यूरोप में कहीं ले जाना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। अलबत्ता वो उनके ऊपर भी उंगलियां उठा रही है। और फैसल वाडा के बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई ये है कौन, ये आया कहाँ से है, ये चाइना का शाहरुख, इसको मानता कौन है, इसकी सुनता कौन है। तो वाह जी वाह, क्या कमाल आपने सवाल किया, मासूमाना सवाल जो वो करता था ना वसीम बदामी, वही आपने किया। हम आपको बताते हैं ये कौन है। बीबी ये आप लोगों के वोटों से बना हुआ और पीपल्स पार्टी के वोटों से बना हुआ सेनेटर है, इसका नाम फैसल वाडा है। पहले ये इमरान खान
का सिपाही होता था, आजकल ये आपका सिपाही नहीं है, आपका पार्टी का बंदा नहीं है, लेकिन ये जो है ना, क्या उसको कहेंगे कि ये दादा उस्ताद है आपका, क्योंकि इनको जो लाया है वही आपको लाए हैं। 17 सीटों पे आपको वज़ीर आज़म भी बनाया गया, वज़ीर आला शिप भी दी गई। तो मेरा ख़्याल है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि ये कौन है, ये आया कहाँ से, ये चाइना का शाहरुख खान है या ये कराची का शाहरुख खान है। ये आप के सर के ऊपर थोपा गया है और अब आपको इसकी बातें बुरी लग रही हैं, क्योंकि जो मुलाकातों की बातें हो रही हैं, देग खिचड़ी कहीं ना कहीं बन रही है, उसकी स्मेल शायद आप तक पहुंच रही है, इसी बात की आपको तकलीफ़ है। आज सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात हो गई है, तो ये चीज़ें फिर बंदे को फ्रस्ट्रेटेड करती हैं, जो फ्रस्ट्रेशन आप लोगों के अंदर नज़र आ रही है। दूसरी तरफ इंडिया के अखबारात के अंदर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर वहाँ पे शाया हुई है और ये बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर है। पाकिस्तान में भी लोग इस तरह की बात करते हैं कि मोदी का यार, मोदी का दोस्त, मोदी का फैमिली फ्रेंड कौन है, तो सब जानते हैं मियां नवाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने हक भी अदा किया है, एक लफ्ज़ मोदी के बारे में उन्होंने नहीं कहा, उनकी बेटी ने नहीं कहा, उनके भाई ने नाम नहीं लिया। तो अब इंडिया के अखबार के अंदर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लगी है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ सोच पाई जाती है यही सोच इंडिया में भी पाई जाती है। तो ये जो हम कह रहे थे ना कि ये सारे मामलात कहीं ना कहीं मिली भगत और कोई ना कोई ऐसा ड्रामा था कि हम आपको 3 चपेड़े मारेंगे, आप एक मार लेना, तो बस ये नूरा कुश्ती टाइप का। लेकिन बहरहाल भला हो हमारे उन शेर जवानों का, हमारे उन शहीनों का, जिन्होंने फिर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद सारा खेल ही बिगड़ गया। लेकिन इंडिया के अंदर मोदी का याराना लगता है अभी एक्सपोज हो गया, और यहाँ तो खैर आपको पता ही है कि किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह की चीज़ें हुई हैं। अलबत्ता ये बात दूसरी तरफ भी है कि मोदी ने भी कहीं नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ शरीफ का नाम नहीं लिया, तो दोनों एक दूसरे की ढाल ज़रूर बने हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तानियों को काफ़ी हद तक इस सारे गेम प्लान का जो है वो पता लग गया है, और इसमें मेरा ख्याल है कि अब पर्दा कोई नहीं है। बाकी इमरान खान की 2 हमशीरों की मुलाकात हुई है, अलीमा खानम की मुलाकात फिर नहीं कराई गई। आप उसकी वजूहात समझ सकते हैं, और अलीमा खानम के अलावा जो उनकी बहनें मिली हैं वो क्या आके बार बयान देती हैं, किस तरह की बातें करती हैं, उससे हमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। आज जो इमरान खान का एक वहाँ पे इन्होंने टेस्ट करना था, उससे इमरान खान ने इनकार किया, जिसके बाद उनके वकला की उनके साथ मुलाकात करवाई गई। डिटेल्स के बारे में नहीं आई हैं, लेकिन इमरान खान जिस तरह कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर यकजहती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि मोदी जो है वो एक ऐसा दुश्मन है कि वो दोबारा वार ज़रूर करेगा, और उसके लिए हमें मुतहद होना और तैयार होना ज़रूरी है। और साथ जो उन्होंने मईशत के बारे में कहा, और फिर ये कहा कि जो सबसे बड़ी पार्टी है अगर उसको उसका राइट नहीं दिया जाएगा, उसका इख्तियार नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हम इमरान खान की इस बात से 100% जो है वो मुतफ़िक हैं, और दूसरी तरफ अमाद फ़रूक की इस बात से भी मुतफ़िक हैं कि जब तक ये खंबे बेशर्मी की जो चादर इन लोगों ने ओढ़ रखी है ये नहीं उतारेंगे, इमरान खान एजिटेशन के अलावा रिहा नहीं हो सकते, क्योंकि किसी का दिमाग ख़राब नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, आप मखमल के जो है वो कंबल ओढ़ के बैठें, और इमरान खान जो इस वक्त जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है उसको आसानी से रिहा कर दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।